कहानी का नाम आलसी जादूगर और मेहनती पेंसिल का रहस्य। एक पूरी तरह मौलिक, मजेदार, रोमांचक और सीख देने वाली बच्चों की कहानी। बहुत दूर, बादलों से भी ऊपर, एक ऐसी जगह थी जिसे कल्पना लोक कहा जाता था। वहाँ हर चीज में जादू था। पेड़ गाने गाते थे, फूल हंसते थे, किताबें खुद कहानियां सुनाती थीं और पेंसिलें बच्चों के सपनों के हिसाब से चित्र बनाती थीं। लेकिन कल्पना लोक में एक अजीब नियम था। जो मेहनत करेगा उसी का जादू चलेगा। इसी राज्य में रहता था एक छोटा सा जादूगर जिसका नाम था झपकू जादूगर। झपकू बहुत प्यारा था, लेकिन उससे भी ज्यादा आलसी। अगर उसे सेब खाना होता तो वह कहता, सेब खुद मेरे मुंह में आ जाओ। अगर किताब पढ़नी होती तो कहता, किताब खुद मेरे दिमाग में घुस जाओ। अगर जूते पहनने होते तो बोलता, जूते खुद मेरे पैरों में आ जाओ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। फिर भी झपकू रोज कोशिश करता। एक दिन उसकी दादी ने कहा, झपकू, असली जादू मेहनत से पैदा होता है। झपकू बोला, दादी, अगर मेहनत ही करनी है तो फिर जादू किस काम का। दादी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। उसी रात झपकू के कमरे में रखी एक पुरानी नीली पेंसिल अचानक चमकने लगी। उसकी नोक से सुनहरी रोशनी निकली और वो बोल उठी। झपकू झपकू डर गया। कौन? पेंसिल बोली, मैं हूँ मेहनती पेंसिल। मैं केवल उन बच्चों के लिए जादू करती हूँ जो खुद मेहनत करते हैं। झपकू हंस पड़ा। अरे, एक पेंसिल मुझे मेहनत सिखाएगी? पेंसिल बोली, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। अचानक कमरे की दीवार एक विशाल दरवाजे में बदल गई। दोनों उसके अंदर चले गए। वे पहुंचे अधूरी चीजों की दुनिया में। झपकू ने देखा, एक घर था लेकिन उसकी छत नहीं थी। एक साइकिल थी लेकिन उसके पहिए नहीं थे। एक पतंग थी लेकिन डोर नहीं थी। एक रोबोट था लेकिन उसका दिमाग नहीं था। झपकू ने पूछा, ये सब अधूरे क्यों हैं? पेंसिल बोली, इन सब के मालिकों ने काम बीच में छोड़ दिया था। तभी एक छोटा खरगोश रोता हुआ आया। क्या तुम मेरी गाड़ी बना दोगे? झपकू बोला, मैं जादू कर देता हूँ। उसने छड़ी घुमाई। झटपटू, फटपटू, पंजा गाड़ी। धुआं निकला, धमाका हुआ और गाड़ी की जगह एक नाचता हुआ तरबूज बन गया। खरगोश बोला, ये क्या है? झपकू शर्मिंदा हो गया। मेहनती पेंसिल मुस्कुराई। उसने कहा, चलो खुद बनाते हैं। दोनों ने लकड़ी उठाई, पहिए लगाए, रस्सी बांधी, रंग किया। धीरे धीरे गाड़ी बन गई। खरगोश खुशी से उछल पड़ा। उसी समय पेंसिल थोड़ी और चमकने लगी। झपकू हैरान था। तुम चमकी क्यों? पेंसिल बोली, हर मेहनत से मेरा जादू बढ़ता है। अब वे पहुंचे उल्टे समय की घाटी। यहाँ जो बच्चा आलस करता उसकी घड़ी पीछे चलने लगती और जो मेहनत करता उसका समय आगे बढ़ता। झपकू ने देखा, एक लड़का 5 साल से अपना होमवर्क टाल रहा था। उसकी उम्र 10 साल थी लेकिन घड़ी उसे 8 साल दिखा रही थी। दूसरी तरफ एक लड़की रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करती थी। उसकी घड़ी सोने जैसी चमक रही थी। झपकू पहली बार सोच में पड़ गया। तो आलस सच में समय चुरा लेता है? पेंसिल बोली, हाँ, समय किसी चोर से नहीं, हमारे आलस से सबसे ज्यादा चोरी होता है। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे बहानों के जंगल में। ये जंगल बहुत अजीब था। हर पेड़ बोलता था, आज नहीं, कल करेंगे, अभी मन नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे कोई बच्चा इन पेड़ों की बातें सुनता, वैसे वैसे उसके पैर भारी होने लगते। वह बैठ जाता, फिर लेट जाता, फिर सो जाता और धीरे धीरे पेड़ उसकी ऊर्जा चूस लेते। झपकू भी उनींदा होने लगा। तभी मेहनती पेंसिल जोर से बोली, बस 5 मिनट काम करो। झपकू ने कहा, इतने से क्या होगा? पेंसिल बोली, हर बड़ी सफलता सिर्फ 5 मिनट से शुरू होती है। झपकू ने 5 मिनट तक जंगल साफ किया, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। अचानक पूरा जंगल बदल गया। बहानों वाले पेड़ प्रेरणा वाले पेड़ बन गए। अब वे कह रहे थे, चलो शुरू करो, एक कदम अभी। कोशिश ही जीत की शुरुआत है। अब यात्रा का आखिरी पड़ाव बचा था, आलस का राजा। उसका नाम था ऊंघनाथ। वो एक विशाल गद्दे पर लेटा रहता था। उसकी सेना तकियों, रजाइयों और जम्हाइयों की बनी थी। उसका सबसे खतरनाक हथियार था, बस 5 मिनट और जो भी ये सुनता वह घंटों सो जाता। ऊंघनाथ हंसा, झपकू,
तू भी मेरे साथ सो जा, सपनों में ही जीत जाएगा। झपकू मुस्कुराया। नहीं, सपनों में जीतने से अच्छा है जाग कर कोशिश करना। उसने मेहनती पेंसिल उठाई, लेकिन इस बार पेंसिल ने जादू नहीं किया। झपकू ने खुद एक योजना बनाई। उसने छोटे छोटे काम बांटे। खरगोश ने रस्सी बनाई, रोबोट ने पुल बनाया, चिड़ियों ने संदेश पहुंचाए, चींटियों ने रास्ता खोदा। सबने मिलकर मेहनत की और आखिरकार ऊंघनाथ का विशाल गद्दा फट गया। उसके अंदर से लाखों सुनहरी घड़ियां बाहर उड़ गईं। ये वही समय था जो आलस ने बच्चों से चुरा लिया था। पूरा कल्पना लोक फिर से चमक उठा। राजा ने झपकू को बुलाया। आज से तुम महान जादूगर हो, झपकू बोला। लेकिन मैंने तो कोई बड़ा जादू नहीं किया, राजा मुस्कुराए। सबसे बड़ा जादू अपनी आदत बदलना होता है। उसी समय मेहनती पेंसिल धीरे धीरे साधारण पेंसिल बन गई। झपकू ने पूछा, तुम्हारा जादू खत्म हो गया? पेंसिल बोली, नहीं, अब मेरा जादू तुम्हारे अंदर आ गया है। उस दिन के बाद झपकू हर काम में जादू नहीं ढूंढता था, वो मेहनत में जादू ढूंढने लगा और धीरे धीरे वो कल्पना लोक का सबसे महान जादूगर बन गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी छड़ी नहीं थी, उसकी मेहनत थी। कहानी की सीख, आलस हमें कुछ समय की आराम देता है, लेकिन मेहनत हमें पूरी जिंदगी की खुशी देती है। असली जादू किसी छड़ी में नहीं, बल्कि हमारी कोशिश, धैर्य